नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को है, और वो है 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स पर इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है कि आखिर यह आयोग कब लागू होगा, वेतन कितना बढ़ेगा और सरकार की क्या योजना है। तो चलिए जानते हैं पूरा सच, और वो भी हमारी खुद की जानकारी और ताज़ा रिपोर्ट्स के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं इस समय की स्थिति की। 7वां वेतन आयोग 7th पे कमीशन साल 2016 से लागू हुआ था, और उसी के आधार पर आज केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को वेतन और पेंशन मिलती है। अब समय आ गया है अगले आयोग का, यानी 8वें वेतन आयोग का, जिसकी चर्चा सरकार के गलियारों में जोरों पर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक इसका आधिकारिक गठन ऑफिशियल नोटिफिकेशन सरकार ने नहीं किया है। सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वां वेतन आयोग साल 2026 से प्रभावी माना जा सकता है। मतलब सरकार चाहे इसे औपचारिक रूप से 2027 या 2028 में लागू करे, लेकिन इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जनवरी 2026 से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन नए फॉर्मूले के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी, भले ही वेतन आयोग की रिपोर्ट बाद में आए। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि मोदी कैबिनेट ने इसी साल 2025 की शुरुआत में वेतन आयोग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। हालांकि अभी तक आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं हुए हैं, लेकिन फाइलें मंत्रालयों के बीच घूम रही हैं। अब सबसे अहम सवाल, वेतन कितना बढ़ेगा? यह तय करता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर जिसे बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है, यह दरअसल एक मल्टीप्लायर होता है जो किसी कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी को एक निश्चित संख्या से गुणा करता है। उदाहरण के तौर पर 6वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए थी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया, यानी 7,000 रुपए 2.57 18,000 रुपए, यह बनी नई बेसिक सैलरी। अब सवाल यह है कि 8वें आयोग में यह फैक्टर कितना होगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह 2.46 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 45,000 रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स इस आयोग के दायरे में आते हैं, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की सैलरी और पेंशन बढ़ने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई देगा। अब एक सवाल यह भी है, आखिर हर 10 साल बाद वेतन आयोग की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब सीधा है, देश में महंगाई दर लगातार बढ़ती है और कर्मचारियों की सैलरी को उसी के हिसाब से एडजस्ट करना जरूरी होता है। अगर ऐसा न किया जाए तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर कम हो जाती है। इसलिए सरकार हर 10 साल बाद एक नया वेतन आयोग गठित करती है जो महंगाई, जीडीपी ग्रोथ और वित्तीय स्थिति देखकर सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में सुधार की सिफारिश करता है। अब तक की जानकारी के अनुसार सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, लेकिन यह बात तय मानी जा रही है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर चुप नहीं बैठी है। कई मंत्रालयों में इस पर चर्चा चल रही है और वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर अंतिम रूप देने से पहले सभी विभागों से इनपुट ले रहा है। अगर हम राजनीतिक नजरिए से देखें तो 2026 से पहले यानी 2025 के आखिर तक सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव से पहले यह कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रभावित करेगा, जो एक बड़ा वोट बैंक भी हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले महीनों में इस विषय पर बड़ी घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माहौल देखकर यह तय माना जा रहा है कि फाइलें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार होता है
तो जनवरी 2026 से नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। भले ही आयोग की रिपोर्ट 2027 या 2028 में फाइनल हो, लेकिन कर्मचारियों को उसका लाभ रेट्रोएक्टिव इफेक्ट के साथ मिल सकता है। मतलब जनवरी 2026 से बढ़े हुए वेतन के अनुसार एरियर भी मिलेगा। सिर्फ नौकरी पेशा लोग ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी यह आयोग